नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे। साथ ही इनसे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी हम देखेंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए, वह स्थानीय शासक कौन था जिससे 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डिगम्मा मिला था? सिराज, भगवान लाल, राजेंद्रन नायर, जमोरीन। तो जमोरीन से 1498 में वास्को डिगम्मा कालीकट बंदरगाह पर मिला था। उस समय वहां का वह शासक था। ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष, रेफ्रिजरेटर, दूषित जल, किरोसिन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निष्कर्षित होता है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाता है। चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो चौरी चौरा कांड की घटना 1922 को हुई थी, 5 फरवरी 1922। इससे दुखित होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, बीज, फल या पत्ती? तो स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। अब फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। उसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवान हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो सरिस्का पक्षी विहार अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य भी स्थित है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, बेरिलियम। तो कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जल में डालने पर तैरने लगता है, क्योंकि इनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1455, 1688, 1526, 1882। तो 1556 में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1526 में प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। प्लासी का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? दादा भाई नौरोजी, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। इसे इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। उस समय वहां का शासक चार्ल्स प्रथम था। इसकी शुरुआत 1642 में हुई थी। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, भारत का महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। इसका कारण है अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, अभिकेंद्र बल। तो दूध मथने पर क्रीम अलग होना अपकेंद्र बल के कारण होता है। अपकेंद्र बल में बल केंद्र के ऊपर की ओर लगता है। अभिकेंद्र बल में बल केंद्र की ओर लगता है। निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? मेथिल ऑरेंज, लिटमस, मेथिल लाल, फिनोल्फथैलीन। तो लिटमस प्राकृतिक सूचक है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग आम्ल तथा क्षार को पहचानने में किया जाता है। इसका मूल रंग लाल होता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस, हिप्पोक्रेट्स। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक लिनियस है। कैरोलस लिनियस ने ही द्विनाम पद्धति दिया था। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी वर्गीकी का पिता
कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री गंगा प्रसाद है और वहां के वर्तमान राज्यपाल प्रेम सिंह तमांग हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। अगर लगता है कि हम आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जाए, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, साजी भोसले, दादाजी कोंडदेव या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेनक्वाइड। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य का जो मस्तिष्क की अस्थियां होती है वो क्रेनियम से घिरा होता है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजावरण, फल भीति। तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन केरल राज्य में होता है। किस देश का प्राचीन नाम पारसिया है? ईरान, मलेशिया, इराक, ताइवान। तो ईरान का प्राचीन नाम पारसिया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यहाँ की मुद्रा रियाल है और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, स्ट्राबो, कोपरनिकस या इनमें से कोई नहीं? तो अरिस्टोटल ने सर्वप्रथम कहा था पृथ्वी गोल है। आपको लगभग सभी जगह इरेथोस्थनीज और अरस्तु मिलेंगे जिन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? फर्मी, क्यूरी, कैंडेला या इनमें से कोई नहीं? तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी, इसलिए रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 151 तक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बैंक, पर्यटन इत्यादि आते हैं जिसमें कि लोगों को सेवा प्रदान किया जाता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले, कैवेंडिश, यूरे, लेवाइजर। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हैं। हाइड्रोजन का अणुसूत्र H होता है और परमाणु संख्या 1 है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लिप को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।